एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा और खुल गई है अभी कि इनको और एक डाउट आया था, जैसे कि अभी ये सारी चीजें और एक हमने नहीं, बताया और इनको हाँ, थोड़ा बहुत 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 सारे, सारे बहुत सारे डाउट्स तो उसमें थी। से एक एडॉप्शन है एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो प्रॉब्लम है आप जो बताएं एडम वो तो है ही, इसके साथ साथ एडॉप्शन वाला भी तो मसला है जो जिसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये ठीक है साहिल उनको भाई, वो भी एक डाउट है। हाँ यू सो नो शी इज बेटर, मैं म्यूट, एक्नॉलेजिंग, डन शी डन इज डन, एक्नॉलेजिंग। आई एम गोना म्यूट नाउ अगेन, सॉरी। सो इसके यस, बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था, एंड उसका मरने के बाद उसका बीवी को नहीं शादी मरा नहीं था। देखो अभी यहाँ पे भी आपको जो है वो आधी स्टोरी या गलत स्टोरी बताई गई है। ही वॉज नॉट डेड, जो अच्छा, एडॉप्टेड सन था वो मरे नहीं थे, जैद, जैद हाँ बिन जैद, हारिस। या जैद बिन हारिस, हाँ, हाँ, तो मरे नहीं थे, जैनब, वो तो जिंदा थे। उनकी जो बीवी थी जैनब, जैनब। हाँ, वो भी जिंदा थी, जैद भी जिंदा थे। एक बार क्या हुआ, अगर हम सीरा के हिसाब से जाएं तो उसमें आता है कि एक बार रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए घर पे गए, जैद थे नहीं वहां पे, तो जैद नहीं थे लेकिन जैनब जो है वो कम कपड़े में थी, या आप समझ लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में थी। रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और जाते जाते रसूलुल्लाह ने एक डायलॉग मारा कि अल्लाह दिलों को फेरने वाले, इस तरीके का एक जो है वो रसूलुल्लाह ने एक स्टेटमेंट कहा और वो जुवेरिया ने सुन लिया था, सॉरी सुभान जैनब, अल्लाही मुकल्लिबुल कल्लिबल कुलूब, कुलूब। हाँ, पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह जो दिलों जो को फेरता दिलों है। को फेर देता है। तो ये जब जैद जब घर पे आए रिटर्न, तो जैनब ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है, और वो फाइट भी चल रही थी उनकी उससे पहले, जैद और जैनब की। तो जैद ने देखा कि यार ये मसला साहिल है, भाई ये फाइट रसूलुल्लाह कहाँ को चल रही शायद। थी? ये साहिल भाई ये फाइट चल रही थी, मौलानाओं की बात है, ये तफसीर अल कुर्तुबी, तफसीर अल तिबरी, तफसीर इब्ने कसीर में नहीं है, ये मौलानाओं की लेटेस्ट बात है, FYI आपके लिए भी। अच्छा, मैं ओके, चैलेंज थैंक यू करता हूँ सो कोई वेरी मुझे मच। तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर अल तिबरी, कुर्तुबी, इब्ने कसीर, तीनों में से किसी में दिखा दें फाइट चल रही थी। नहीं है नहीं, साहिल भाई, फाइट इन द कंटिन्यू। सेंस कि उनको तलाक चाहिए था, वो इस बात से खुश नहीं थी नहीं, कि वो जो जैद तलाक जो चाहिए है था वो। वो बाद में है। देखिए ये हम्म, मौलानाओं ने मिक्स किया हुआ है। लेट मी से दैट, सॉरी फिक्स सॉरी मैं इट, आपकी फिक्स इट। बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फाइट ये चल रही थी कि जब जब ज़ैद ने कहा कि अच्छा मोहम्मद ने ये लफ्ज़ बोले हैं, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने तुम्हें देख लिया है और मोहम्मद ने कहा है मैं मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूँ। मैं कैसे? मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूँ। ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ताकि तुम मोहम्मद से शादी कर लो क्योंकि मोहम्मद को तुम पसंद आ गई हो। उस व्हाट? जगह पे फाइट शुरू हुई थी साहिल भाई। ये हाँ, मौलानाओं ने दो बातों को मिक्स किया हुआ है। अच्छा आप जो बयान कर रहे हैं वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है जो इन दो बातों को मिक्स करते हैं साहिल भाई। आप जो बयान कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं लेकिन वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है। अगर हम कुर्तुबी और इब्ने कतीर और तिबरी में जाएं तो वहां पे फाइट पहले से नहीं थी, फाइट अब बाद में शुरू भी। हो रही है। हम्म, एग्जैक्टली साहिल भाई, प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए, मैं सही, सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि फाइट कब शुरू हुई। थैंक यू सो मच। तो वो इस बात पे जो है वो मामले शुरू हुए, तो इस आयत की बुनियाद पे तो पहले या इसके पहले की आयत पे ये था कि रसूलुल्लाह समझा रहे थे कि यार पहले तलाक मत दो, लेकिन बिल आखिर उनका तलाक हुआ और बाकायदा अल्लाह ने उनकी शादी करवाई। यहाँ पे कोई फॉर्मल निकाह का भी नहीं हुआ है, बस रसूलुल्लाह ने आके कह दिया कि अल्लाह ने तुम्हारी तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दी है। और आयशा और ज़ैनब की बात हुई थी एक हदीस के अंदर, जिसके अंदर आयशा ने ज़ैनब को हाँ, तोहमत लगाई थी कि भाई तुम्हारी शादी इस दुनिया में हुई है, मेरी शादी तो हाँ, अल्लाह ने की है। और पूरे कुरान में अल्लाह ने एक ही शादी की है और वो ज़ैनब की शादी है, एक मोहम्मद के अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी की शादी, जो अल्लाह ने उसके मुंह बोले बाप के साथ की है। आप समझ रही है मोहतरमा मियामी जी? तो मैं ये शख्स जो है वो रसूल कैसे हो सकते हैं, आप सोचो। अच्छा, वहां पे जुवेरिया जो है वो पप्पू सी लड़की है, उनको देख के इस तरीके की बात करना, शादी करना है, फिर इधर जैनब से शादी कर लेना। अब खुद सोचो यार कि अगर कोई
उस वजह से वो पूरा एडॉप्शन का सिस्टम ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, या वो मुझे बुरा लगा था। लाइक होता है ना, हाँ, तो जो कुछ गलत है वो चीजें, तो गलत लगना भी चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए आपको। आई मीन हमारे यहाँ तो कोई एडॉप्ट करेगा ये सोच के भी, लाइक नहीं ये नहीं हो सकता, इस्लाम में जायज नहीं है। सो हालांकि आज की तारीख में भी मुसलमान भी अडॉप्ट करते हैं, आज भी करते हैं। अब मुझे बांग्लादेश का नहीं पता है, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता। हिंदुस्तान में कई सारे मुसलमान फैमिली जिनको बच्चे नहीं होते वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो हमारे थोड़ी ना यहाँ शादी कर भी लेते हैं। हमारे यहाँ भी करती है, बट होता है ना, जो लोग करते हैं उनका अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लाइक क्या कर रहे हो, इट्स नॉट, इट्स अगेंस्ट इस्लामिक लॉ। तो मैं बहन like, बहन आपको एक छोटी सी बात कहूंगा बिफोर यू कंटिन्यू। आपको पता है होना चाहिए ये बात बड़े अच्छे तरीके से कि इस्लाम में अगर एडॉप्टेड बेटी है, एडॉप्टेड, और जब वो बड़ी होती है तो आप उससे शादी कर सकती हैं। डू यू नो दैट? what? मैं आज अनाथ आश्रम में जाता हूँ, ठीक है, और अनाथ आश्रम में जाके मैं एक बेटी अडॉप्ट करता हूँ। हाँ। लेट्स से 4-5 साल की। उसकी उम्र है 4 या 5 साल। अब वो 13 साल की हो गई है और उसके थन मुझे टैटम टैट नजर आना शुरू हो गए। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, मगर मैं वही लैंग्वेज यूज करूंगा जो मवाली यूज करते हैं, मुसल्टे यूज करते हैं, क्योंकि ये जब तक मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब वो 13-14 साल की हो गई है और अब उसके थन मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए हैं, I mean, तो मैं क्या यार, उसके साथ शादी कर सकता हूँ। ये देखिए, सुनिए, ये आपके मौलाना। इसका मतलब है मैं अगर एक बेटी गोद लूं, एक बच्ची गोद लूं 2 साल की, वो बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? ये फंस गया। इस सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है। वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शादी कर सकता सगी नहीं है ना, तो जब सगी नहीं है तो उसका, तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के शादी कर सकता हूँ ना? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते इस्लाम हैं की रूह से कर अगर आप सकते हैं। मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे, हम उससे शादी कर सकते हैं। मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। ये 2 मौलाना थे जिनके साथ मैंने और साहिल भाई ने डिबेट की थी, मेरी प्यारी बहन। मौलाना तो यार हर एक चीज उनका अकॉर्डिंग ही नहीं, ये कुरान नहीं की ना, ये चैप्टर तो नंबर इस्लाम 4 की की, रूह से है। हाँ जी, ये कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 24 के मुताबिक ये सत्य है। कुरान चैप्टर नंबर की आयत नंबर 24 और कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 37, इन दोनों को अगर आप मिला के पढ़ें तो ये सत्य है। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा स्कॉलर, ले चलें, आपको चैलेंज है इस चीज पे, चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया का कोई सा बड़े से बड़ा स्कॉलर जो इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, अगर वो मुझे इस बात पे हरा दे कि मैं 2 साल से बड़ी उम्र की बच्ची को गोद लिया अनाथ आश्रम से, 3 साल की बच्ची को, 4 साल की बच्ची को, इसीलिए मैंने 2 साल की कैद लगाई हुई है। देयर इज अ रीजन जिस पे मैंने 2 साल की कैद लगाई है। सो ये कैद मैंने स्पेशली लगाई है, इसको जहन में रखिएगा इस कैद को। 2 साल से बड़ी है वो, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है। मैंने उसको गोद लिया, अनाथ आश्रम से गया और अनाथ आश्रम से एज ए मुसलमान मैंने उसे गोद लिया। अब वो हो गई है 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, डज नॉट मैटर कितने साल की हुई है, ठीक है, 11 साल से बड़ी है। मैं 11 साल भी एक खास रीजन के लिए दे रहा हूं, उसकी रीजन कभी और बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं 9 भी दे सकता हूं लेकिन कुछ एक स्कॉलर्स डिफरेंट लेते हैं, लिहाजा मैं 12 साल से बड़ी कह रहा हूं। अब वो 12 साल से बड़ी होगी और मुझे पसंद आ गई है
कि भाई इसको तो मैंने डिंगी डिंगी करना है, अच्छा, आपको पसंद कैसा आएगा? आप एक बच्ची को क्योंकि मेरे घर में रहती है ना, मेरे घर में घर रहती है, में बड़ी रहती हो है, आप गई है। उसको अच्छा सुनो, आप जब उसको खुद की बेटी की तरह रखोगे, आपको तो वो हाँ नीचा भाई दिखेगा, वो मैं एक बगैरत हरामी कुत्ता ज़लील हरामी तो हूँ। ये तो आपका छोड़ दे इस बात को। फ्लॉस है, आपका डज फ्लॉस नॉट है। मैटर, कोई इस्लाम लेकिन इस्लाम उस है, पे अलाउ कर रहा है ना, इस्लाम इस्लाम अलाउ अलाउ कर रहा है कर ना, रहा यही है। तो बता रहा हूँ। अलाउ कर रही है यार अलाउ कर रहा है, देखें यही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करें। लिहाजा अगर वो 12 साल की हो गई है और मुझे अब उसको टैटम टैट पसंद आ गई है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इस्लामिक ताकत, ना अल्लाह, ना मोहम्मद, ना शरिया, ना कानून, जो मुझे रोक सके कि मैं उससे शादी कर सकूं, उससे ठोका टाकी ना कर सकूं। हाउ स्टूपिड इट इज, हाउ स्टूपिड इट इज। अब ये भी बात सुने, आप है लेट्स से, अब प्लीज इस चीज को जरा गौर से सुने, समझे इस चीज को जो मैं बोलने लगा हूं, और प्लीज बुरा ना मनाइएगा। लेट्स से कि आप मेरी बीवी हैं, प्लीज आप मेरी बीवी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज बुरा ना मनाइएगा, प्लीज बुरा ना मनाइएगा। लेट्स से आप मेरी बीवी हैं और आपकी कोई औलाद नहीं हो रही, लेट्स से, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, प्लीज बुरा ना मनाइएगा, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड बुरा ना मनाइएगा, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बुरा बनाने लगा हूं यहाँ पे, तो लिहाजा सिर्फ आप मेरी बीवी हैं, ठीक है। आप समझे कि आप मेरी बीवी हैं और आपको औलाद नहीं हो रही और मैं आपका खावंद हूं, और अज्यूम करें कि मेरी स्पर्म्स में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं, आप फिर भी बच्चा पैदा कर सकती हैं अगर कोई और मर्द आपके साथ कर ले, ठीक है। मैं और आप डिसाइड करते हैं कि यार ऐसा करते हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं और अनाथ आश्रम से एक बच्ची गोद ले लेते हैं। हाँ, हम लोग गए अनाथ आश्रम, 3 साल की एक बच्ची है जो हमें बड़ी पसंद आई, और मैंने आपसे कहा बेगम इस बच्ची को गोद ले ले। अब मैं तो एक ठरकी मुसलता हूं, जिस तरह मोहम्मद साहब को उसके अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं, एक मोहब्बत दी है फीमेल के लिए, एक मोहब्बत दी है परफ्यूम के लिए, और मैं हूं एक मुसल्टा, तो लिहाजा मेरे पास भी ये 2 मोहब्बतें हैं क्योंकि मैं मोहम्मद को मानने वाला हूं, ठीक है। अब वो बच्ची 12 साल की हो गई और वो बच्ची, अब तुम हो गई हो बूढ़ी, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी, 10 साल मैंने इंतजार किया, बच्चा नहीं हुआ, बेटी को गोद लिया 3 साल की उम्र से, 10 साल उसमें भी गुजर गए, तुम 45 साल से ऊपर की हो गई हो, तुम्हारे ढलक गए हैं। प्लीज बुरा ना मनाइएगा, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कर रहा हूँ, दुनियावी बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तुम्हारे ढलक गए हैं, टैटम टैट नहीं रहे हैं, मैं एक हुई बगैरत, मैं तो हुई बगैरत, मैं मुसल्टा हूं, मुझे तो टैटम टैट चाहिए। अब वो जो 12-13 साल की लड़की है, अब मेरा दिल उस पे आ गया, मेरी प्यारी बहन, मैं उस वक्त उससे शादी कर सकता हूं, ना तुम रोक सकती हो, ना शरिया रोक सकता है, ना कानून रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती उससे शादी करने पे। वही अगर बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है अब अगर मैं तुम्हारी सोतन बन जाएगी और Have तुम you gone रोक ही नहीं सकती, तुम सिर्फ मुझसे खुला का मुतालबा कर सकती हो, तुम मुझसे तलाक भी नहीं ले सकती, तुम सिर्फ खुला का मुतालबा कर सकती हो। और वो बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है, लेकिन दूध नहीं पिलाया है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3 साल की थी जब हमने अडॉप्ट किया, दूध नहीं पिलाया है, लेकिन तुमने उसे पाला पोसा है, अब वो मेरी बीवी बन जाएगी और तुम्हारी सोतन बन जाएगी और तुम रोक ही नहीं सकती इस्लामिक शरह से। अच्छा, लीगल गार्डियन तो मैं होंगे ना, तो मैं अगर नहीं होगी, नहीं होगी, हो ही नहीं सकता, इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन फीमेल हो ही नहीं सकती। इंडिया की बात नहीं करो मेरे साथ, इस्लामिक शरह की बात कर रहा हूं। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन मेल होता है, फीमेल नहीं होती। ये क्या है यार, ये इस्लाम, ये इस्लाम है, इस्लाम है ये। दैट इज व्हाट इस्लाम इज, ये चीज मुझे हमेशा हमेशा दैट इज So why you are still in this culture? एक चीज लेकर तो मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरी फैमिली को कि एक चीज का अभी आपको तो सफिया का बताया, सॉरी फिर सफिया सवेरिया नहीं, का बताया, जुवेरिया का बताया, फिर अच्छा, सवैया का बताया, ओके, बहुत सारी फिर एक चीजें आम लड़की का बोलना। बताया, फिर एक आम बंदे का बताया। मैंने अपनी फिर एग्जांपल लिया ताकि इलॉजिकल मैं बात बुरा बताई, बनूं, हाँ फिर मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं बुरा बनूं, आप बुरी ना बने किसी भी सूरत में, फिर भी आप इस्लाम में क्यों है बहन? फिर इलॉजिकल बातें भी बताई,
गाय को काट के जिंदा किया जा रहा है लोगों को। तो सब एंगल से तो आपको बता दिया, बचा क्या है फिर? फिर बोला ना, मैं एक इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ एंड माय फैमिली। हाँ हाँ ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके ढिंडोरा पीटे सब जगह पे, ये आपने छोड़ दिया है। बट एटलीस्ट यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये कल्ट है और मैं इसमें नहीं रह सकती। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि आपकी मजबूरी है और आपको मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजारना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट डिफेंड तो नहीं किया जा सकता ना इसको। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो डिफेंड कर सकती है। बस खत्म हो गया। मैं भी, ये भी हो सकता है जब मैं मेरा माय मम्मी को कहती हूँ, बोलते हैं आई डोंट हैव इस्लामिक नॉलेज, दैट्स व्हाई आई आस्किंग। इस्लाम में आस्क करना अलाउ नहीं है, यू कांट आस्क, क्वेश्चन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आंख बंद करके अल्लाह ने जो बोला वही विश्वास करो। यस। अदरवाइज कितने टाइम मुझे बोला कि तू ऐसा करेगी तो आग में जलेगी, लाइक दिस। तो सब वही बोला, कुछ चीज होते हैं। हाँ, बहुत सारे तो अब क्या कॉन्फ्यूजन, करना है? मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक गिव है, मी वन टेक सिंगल योर बहुत सारी टाइम। कॉन्सेप्ट जो चीजें फंसा हुआ है। नहीं, गिव मी वन सिंगल कॉन्सेप्ट जो आपका फंसा हुआ है। लाइक मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफेंसिबल हो। मैंने कुरान पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ी, नहीं, बट आपने मैंने नहीं पढ़ा। मैं आपको बताता हूँ, आपने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं पढ़ा। आपने उसको असबाबुल नज़ूल से नहीं पढ़ा, लिहाजा आपने पढ़ा ही नहीं है। कुरान को जब तक आप नज़ूल के एतबार से नहीं ना पढ़ती, आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। ये मैं लाइव चैट में और प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजने लगा हूँ। ये लाइव चैट में लिंक भेजा है, ये प्राइवेट चैट में लिंक भेजा है। ये है कुरान की आयात नज़ूल के एतबार से। आप नज़ूल के एतबार से कुरान की आयात पढ़ लें, मेरे चैनल को सुन लें। मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हैं, वो प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, उनको जाके सुन लें। और मेरे पास जरूर आइएगा अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते। टेक योर टाइम, मैं आपका इंतजार करूंगा एंड आई विल वेट फॉर यू। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी देयर वेयर यू शुड बी। वो जो रेड लाइन है वो आपने क्रॉस करनी है। आई नो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट केयर व्हाट द पीपल आर सेइंग राइट नाउ। बहुत सारे चैट में डिफरेंट किस्म के कमेंट दे रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि वो जो रेड लाइन पे आप खड़ी हैं, वो रेड लाइन क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे डिफिकल्ट चीज है। मैंने वही प्राइवेट चैट तो। में भी लिंक दिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। मैं आपकी जगह पे था एक जमाने में, आई नो दैट। ये हिंदू, ये काफिर लोग समझ नहीं सकते इस बात को, ये नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक टाइम पे आपकी जगह पे था। ये काफिर जो कि कभी भी मुसलमान नहीं थे, ये नहीं समझ सकते। फॉरगेट देम। किसी चैट के ऊपर आपने गौर नहीं करना, आपने मेरी बात पर गौर करना है। मैंने आपको प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजा, नजूल के एतबार से आयात, उनको पढ़ लें, उस तरीके से पढ़िए कुरान। उसके बाद मेरे पास कुछ प्लेलिस्ट है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और आया उन प्लेलिस्ट को सुन लीजिए। वो नजूल के एतबार से मैंने बताई हुई है, ठीक है? आपको 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, 3 हफ्ता लगे, डज नॉट मैटर। व्हेन यू फिनिश दीज थिंग्स, एक दफा जरूर दोबारा मेरे चैनल पे आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। मैंने बोला ना, बहुत सारी कंफ्यूजन है, लाइक ओके। एंड आई अंडरस्टैंड, फॉरगेट दैट दीदी, फॉरगेट दैट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड किस जगह पे आप बैठी हैं, क्योंकि एक जमाने में बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं भी आपकी जगह पे था। लिहाजा एक दफा प्लीज इसको इस तरीके से पढ़िए और मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन, मैं आपकी पेन को समझ रहा हूँ इस वक्त। और साहिल भाई भी समझ रहे हैं, क्योंकि एक जमाने में साहिल भाई भी इसी लेवल पे थे। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने बाद जरूर आइएगा। वंस यू डू दैट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ओके, आपके पीछे कुछ लोग हैं, मैं आपको रिमूव करता हूँ क्योंकि आपकी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो कि शायद लोगों अच्छा को समझ सुननी नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है मेरी बहन, ठीक है। मैं आपको रिमूव अच्छा कर रहा हूँ। ओके, ओके 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 वेट 1 सेकंड 1 सेकंड ओके जी। ओके तो मैं नेक्स्ट में आएंगे ओके नेक्स्ट में आए, उससे नेक्स्ट में आए, जब आप रेडी हुए फिर आए सिस्टर। बट सच में मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे है कि बहुत सारे कॉन्फ्यूज्ड हूँ मैं कोई बहुत मसला नहीं, कॉन्फ्यूज्ड हूँ मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा। दिल एंड और अगर दिमाग मेरी कोई मसला नहीं, और अगर हाँ मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माजरत मांगता हूँ आपसे, सॉरी करता हूँ। ओके इट्स लेकिन ओके आप जरूर आइएगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा आप आइएगा, मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, ओके 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 थैंक यू बाय मेरी बहन, थैंक यू सो मच। बाय साहिल भाई बहुत अच्छी बहन थी, और बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक्स टू यू एडम फॉर डीलिंग दिस वेरी सॉफ्टली। थैंक यू नहीं सो नहीं वेरी भाई, मच। आपने बहुत सपोर्ट किया भाई। सीरियसली स्पीकिंग, मैं बहुत ज्यादा, आपको पता है कि डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ, और जिस तरीके से साहिल भाई आपने डील किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। क्वाइट फ्रेंकली मैं आपके बगैर इस तरीके से ना कर सकता जिस तरीके से आपने बहुत जगहों पे उनको मैनेज किया लॉजिकली, एंड आई थैंक यू फॉर दैट, सीरियसली स्पीकिंग। थैंक यू एडम। अच्छा, ये मोहम्मद साद के साथ हो गया डिस्कशन, क्यों बैठे हुए ये? पता नहीं यार क्यों बैठे, मैं पूछ लें आप इनसे बात करें साहिल साहब, मैं तो डन हूँ इनसे बात करने में। क्या हो मेरे गया तो मोहम्मद साद साहब, क्या माजरा है? साद साहब, हेलो। जी साद साहब, क्या माजरा है, क्यों टिके हुए आप? नहीं जी, मुझे कुछ बात करनी थी, वो गुफ्तगू हम्म, चालू थी इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था मैं, चले इंटरप्ट थोड़े नहीं किया हूँ। इस मामले में तो थोड़े समझदार है आप, ये तो अच्छी बात है। पूरे समझदार हो जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे इस्लाम के। जी मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, इतना क्या बोलना है बोलना है आप? सिर्फ आप थोड़ा इज्जत और एहतराम दे रसूल को, क्यों दे? क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है हम्म, उनको फॉलो करती है। ओके। अगर हम नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकते, इज्जत और एहतराम क्यों दे? ठीक है, नॉर्मल भी चलेगा, हाँ, लेकिन जो आप तो नॉर्मली तो बात कुछ भी करते हैं ना हम। क्या गलत क्या बोला है बताए? नहीं, कुछ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए यही किया था, वो किया था। नहीं किया था। सेक्सुअली आपके रसूल जो है वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे या नहीं थे? नहीं, आप कौन होते हो लेकिन ये मैं बताए आपसे ना। पूछ रहा हूं, थे या नहीं थे सेक्सुअली हाइपर एक्टिव? एक बात सुनिए, आप जो ये सब कर रहे हो ना, अरे सर, ये मैं सिर्फ एक एक सवाल कर रहा हूं, आपके उसका लिए सिर्फ सिर्फ जवाब ये दे दे आप। डिजास्टर होगा, हाँ, सबसे बड़ा डिजास्टर होगा आपके लिए ये। नहीं हमारे लिए नहीं भाई, इस्लाम के लिए डिजास्टर होगा, क्योंकि हकीकत लोगों के सामने आ रही है। अभी वो नहीं, सर्वे नहीं देखा आपने, 1 करोड़ 20 लाख लोग इस्लाम कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ तो दिए। कॉन्सिक्वेंसेस आप ही लोगों को फेस करना है, हम नहीं करने क्या वाले। करेंगे आप? नहीं, मैं कुछ क्या नहीं करेंगे? करूंगा, मैं फिर एक क्या नर्म मिजाज का कॉन्सिक्वेंसेस आदमी होने हूँ। वाला है? नहीं, फ्यूचर में जो कुछ भी होगा, क्या किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को ठीक है, नहीं, आप क्या समझ सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा फ्यूचर में हमारे साथ, वो भी जरा बता दे ताकि हम सतर्क रहे ना। नहीं, क्या करने मैं का प्लान कर रहे आपको हैं आप लोग? नहीं, प्लान कुछ नहीं कर रहे, मैं तो बहुत हम्म, नर्म मिजाज का आदमी हूँ। आप नरम मिजाज के इंसान अगर इस तरीके की धमकी दे, तो जो गरम मिजाज नहीं, का आदमी होगा वो नहीं, किस आप तरीके की मुझे धमकी देगा फिर? नहीं, 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 आप मुझे रॉन्ग तरीके से ले रहे हो। हम्म, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप थोड़ी सी इज्जत देते जाओ, क्योंकि हम अरे तो किसी मैंने, रिलीजन के फिर खिलाफ अभी बात नहीं आपने बोला करते। कि नॉर्मल, देखो अभी फिर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आपने कहा कि नॉर्मल बात करोगे तो भी चलेगा, राइट? फिर आपने कहा कि आप सेक्स के लिए किए थे, ये सब पूछे, तो मैंने आपसे एक सवाल किया कि क्या आपके रसूल सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे या नहीं थे? इसका जवाब आपने नहीं दिया। वो जो नहीं कुछ थे तो भी थे, नहीं थे बोल दो। वो जो कुछ भी थे ना भाई, वो पूरी कम्युनिटी देख लेगी ना कि आप हाँ तो क्यों हम, ऐसा हेट्रेट यार फैला रहे हो। आपके
आप लोग बताते नहीं है ना। हम भी तो उसी कम्युनिटी का हिस्सा रहे हैं ना, तो हमको तो बताना पड़ेगा। अगर गलत बता रहे हैं तो आप काउंटर कीजिए कि आप गलत बता रहे हैं। इस्लाम कैसे फैला? आपने एक बात रखी थी कि हजरत अली की तलवार से इस्लाम पहले फैला। इसका जवाब तो दो प्यारे। आपके रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे या नहीं थे? नहीं थे तो नहीं बोल दो, थे तो हाँ बोल दो। उस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं क्यों? करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहते, वजह? नहीं, वो आपको सब पता है, फिर भी आप पूछ रहे हो। नहीं पता है, इस इसका वजह से आंसर पूछ रहा हूँ। या तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिल में यकीन रखते हैं कि आपके रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, इस वजह से आप जवाब नहीं देना चाह रहे। क्योंकि अगर नहीं होते तो आप बिल्कुल एकदम शान से बोलते, अरे नहीं थे मेरे नबी, यार तुम लोग क्या झूठा इल्जाम लगाते हो। आपका जवाब ना देना इस बात की दलील है। जैसे कि आपके रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि वो जो छोटी बच्ची है वो उसकी खामोशी जो है वही उसका कंसेंट है, लड़की का खामोश होना उसका कंसेंट है। तो उसी तरीके से आपका जवाब ना देना इस सवाल पे, आपका खामोशी इस बात की दलील है कि आप अग्री करते हो कि आपके रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जवाब दीजिए। जैसा कि मैंने पहले बोला, इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मतलब नहीं थे भी नहीं बोलोगे आप? नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, तो भाई लोग, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये बेचारे मोहम्मद साद साहब, इनकी मजबूरी यहाँ झलक रही है कि अंदर ही अंदर वो इस चीज को मानते हैं कि इनके रसूल जो है वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, लेकिन ये मुंह से अपने उसको बोलना नहीं चाहते। तो भाई फिर ऐसे रसूल को आप रसूल क्यों मान के बैठे हैं? आप मुझे 2 मिनट दोगे क्या भाई? हाँ, ले लो 2 मिनट और इसका जवाब दो। नहीं, थोड़ा साहिल जवाब भाई, से पहले मैं बात करनी। कोई साहिल और भाई, कुछ बोल रहा है? जी, हाँ भाई। तो सबसे पहले अस्सलामु कौन भाई अलैकुम। बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? मैं जफर बोल रहा हूँ। अच्छा, जफर बोल रहे हो जी। जफर साहब, मोमिन है आप? हाँ भाई, मोमिन हूँ, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक मुझे एगोस्टिक भी बोल सकते हो, बट पूछ एगोस्टिक? लेता हूँ आप। हाँ भाई। एगोस्टिक ये नया फिरका है? अरे नहीं, एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक होता है, यस। अच्छा, एग्नोस्टिक, ओके, हाँ ठीक है। तो अरे मोमिन आपसे तो नहीं बात रहे ना कर आप? रहा हूँ ना, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में तोतला गया। और सबसे बड़ी बात, मैं भी बंगाली हूँ। अच्छा। कोई नहीं मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप अभी मुसलमान रहे नहीं ना, क्या बोलना चाहते हैं? अरे भाई, किसने एक कहा मिनट मैं मुसलमान नहीं साहिल भाई, हूँ? सॉरी टू सबसे बड़ी इंटरप्ट। बात। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जफर साहब एक मिनट रुको। अच्छा, साद साहब, इस्लाम आपको एग्नोस्टिक रहने की इजाजत देता है? एक मुसलमान एग्नोस्टिक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। जी भाई, जफर भाई देखिए, ये मोमिन है, ये कह रहे कि एग्नोस्टिक होने की गुंजाइश ही नहीं है इस्लाम में। ओके, ठीक है साद भाई, सुनो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सेक्स की तलब थी, तो तो एक हदीस में और कहीं पर तो आता है, हमारे मस्जिद में की क्या हुआ था, कुछ भी हुआ था, वाज हुआ था। तो उसमें बोला गया था उनके पास 40 जन्नती अ, पुरुष, मतलब मर्दों की ताकत है। तो मैंने पूछा, कौन सी ताकत? अगर उनके पास 40 जन्नती लोगों की ताकत है, तो उहुद के जिहाद में उनका दांत कैसे टूटा? शहादत कैसे हुआ? तो उनके उसके बाद उन्होंने बोला कि सेक्स की पावर है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। बट अगर 40 लोगों की सेक्स की पावर है, तो शरीर में स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है। और शिट, जी मैंने मोहम्मद कैसा। साद साहब, इनके क्वेश्चन का जवाब दे दो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सही में मोमिन है? एग्नोस्टिक तो मोमिन है वो। मुझे देखकर क्या लगता है, मैं एक सूरा पढ़ के सुनाऊं? नहीं नहीं, आप कुछ मत सुनाओ। आपकी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप क्या हो। क्या क्या पता चल रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि अगर आप मिनश सुनो शैतानिर रजीम। सुनो सुनो, बिस्मिल्लाहिर आपको कोई अधिकार रहमानिर नहीं है। रहीम। 1 मिनट।
हाँ बोलो अगर भाई। आप ट्रू मोमिन होते ना, यहाँ पर हाँ आते ही नहीं। यहाँ पर आता अगर ही नहीं। आपको कोई क्यों क्वेश्चन क्यों से आप आए, आता आपके नहीं? आपकी जहन ट्रू में मोमिन है क्या तो नहीं आपके इसका है? मतलब आप जहन भी सही में मोमिन नहीं है। जायज रखते हैं। आपके नबी जहन करीम सल्लल्लाहु अलैहि में वसल्लम अच्छा के सब लोग रुक जाओ, 30 रुक जाओ, थोड़ा मर्दों रुक की जाओ। ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120 औरतें की ताकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और वो 9 पर इक्तिफा कर रहे हैं। तो ये आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी है। यानी पकड़ में और जिमा की कुव्वत में आपको जन्नत, 40 जन्नतियों वाली ताकत दी गई है। इस ताकत से मुराद तो वो ईमान की ताकत नहीं, ये जिस्मानी इब्ने उमर मरफू रिवायत बयान कर रहे हैं। तो जिसको 40 जन्नतियों की ताकत अता की गई, और निसाई शरीफ की हदीस है कि एक जन्नती को दुनिया के 100 आदमियों की ताकत दी गई है। अब आप जो है 40 को 100 के साथ ज़रब दे, कितने बन गए? 4000 दुनिया के आदमियों की ताकत आपके अंदर है। निसाई की और मुस्नद हाकिम की रिवायत है कि इस ताकत से मुराद खाने पीने की ताकत और जिमा और शहवत की ताकत मुराद है। 30,000 मर्दों की ताकत फॉर सेक्स लेके क्या औरत को आम वक्त मुसलमान करना था उसने? ये ताकत क्यों दी उसको भाई? उसने सेक्स कर करके इस्लाम निकालना था बीच में से भाई। एक मर्द के लिए, दुनिया के एक मर्द के लिए आप 4 बीवियों को जायज कहते हैं, जायज रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 30 मर्दों की ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120 औरतें की ताकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और वो 9 पर इक्तिफा कर रहे हैं। तो ये आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी है। यानी पकड़ में और जिमा की कुव्वत में आपको जन्नत, 40 जन्नतियों वाली ताकत दी गई है। इस ताकत से मुराद तो वो ईमान की ताकत नहीं, ये जिस्मानी इब्ने उमर मरफू रिवायत बयान कर रहे हैं। तो जिसको 40 जन्नतियों की ताकत अता की गई, और निसाई शरीफ की हदीस है कि एक जन्नती को दुनिया के 100 आदमियों की ताकत दी गई है। अब आप जो है 40 को 100 के साथ ज़रब दे, कितने बन गए? 4000 दुनिया के आदमियों की ताकत आपके अंदर है। निसाई की और मुस्नद हाकिम की रिवायत है हो गया। कि इस ताकत से मुराद खाने पीने की ताकत और जिमा और शहवत की ताकत मुराद है। 30,000 मर्दों की ताकत फॉर सेक्स लेके क्या औरत को आम वक्त मुसलमान करना था उसने? अच्छा हाँ साहिद भाई। भाई, एक इंसान को अगर 4000 दुनिया की इंसानों की ताकत दी जाए, तो मैं मेरी बात ही बोलता हूँ, अगर मुझे दे जाए मैं तो कैप्टन अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तो यार एक लोग का दांत कैसे भाई टूट सकता भाई है? भाई 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 जिमा की ताकत है। जिमा मीन सेक्स। प्लीज 2 हाँ दफा मैंने हाँ जलाया। हाँ, जिमा वही तो की है, भाई। नॉर्मल ताकत नहीं है। जिमा की ताकत है, सेक्स की ताकत है। साहिल भाई कंटिन्यू। हाँ मतलब भाई। एक बात से ईमान की छड़ी की ताकत। हाँ भाई, मोहम्मद साद साहब क्या कहेंगे? मौलाना बोल रहे हैं 4000 मर्दों की ताकत, सेक्सुअल पावर दी गई, वो तो 9 पे वो इत्तेफाक कर गए। ये तो रसूलुल्लाह की पाक दामनी की बात है। तो ये सब बातों से तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है, और इसी वजह से आप जवाब नहीं दे रहे थे कि रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे क्या नहीं थे। इसी वजह से तो आप जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि पोल खुल जाती रसूलुल्लाह की। अच्छा, शुड आई 4000 कंटिन्यू? इंसानों की अगर ताकत हो तो फिर तो उनका मतलब बच्चा बहुत सारा होगा, लेकिन उनका तो सिर्फ बेटियां था, और जो लड़के थे वो भी इंतकाल फरमाए थे। तो उनका इतना ज्यादा बेटा क्यों नहीं है, लड़की ज्यादा है? अरे लड़की भी जो है वो सिर्फ पहली बीवी से हुई है ना भाई। खदीजा, हाँ। हाँ, और पहला एक जो लड़का है वो भी पहली बीवी से हुई, वो लड़का तो मर गया, बाद में किसी से भी बच्चे नहीं हुए। एक और साहिल मारिया भाई किप्तिया देखो के ना, साथ जो बच्चा हुआ, अ, वो तो उसमें भी शक है कि वो बच्चा था भी क्या नहीं था रसूलुल्लाह का। हाँ हाँ भाई। और खदीजा के वक्त में इस्लाम को दूसरे ही मतलब तरह का था। मतलब खदीजा के वक्त पे लड़कियां बिजनेस कर सकती थी, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, बट खदीजा के मौत के बाद, मोहम्मद के ताकत में मतलब पावर में आने के बाद कुछ अलग ही सीन हो गया। हाँ मोहम्मद साद भाई, भाई का क्या जवाब देंगे? ये तो मुस्लिम एग्नोस्टिक नया फिरका है इस्लाम में। Could you allow me? यस प्लीज गो अहेड। Yes, are you allowed to tell us? अगर ये ट्रू मोमिन होता ना, हाँ तो किसी स्कॉलर के पास जाता ना, यहाँ पे क्यों आता था? अच्छा, तो आप तुम्हें भी तो क्या आए। लगता है मैं स्कॉलर के पास नहीं गया? मैं स्कॉलर के पास नहीं गया। ये लोग मुफ्ती नहीं है, हाफिज नहीं है, या आलिम नहीं है, इनको किसी बात का इल्म नहीं, हर एक टॉपिक को मैनिपुलेट करते हैं। तो फिर तो लेके आ साथ जाओ ना इनकी अपने तरह तुम आलिम भी को यूट्यूब दिखाओ। चैनल खोल के सबका पोल खोल दो ना। इन एक्स मुस्लिमों का पोल खोल दो ना। ये जो खुल रही है पोले, अब हाँ चाहे जितना रोले,
ओहो, सच है जो रह जाएगा, तेरा ईमान ठह जाएगा। अरे वाह, भाई ने तो अपना सॉन्ग भी याद कर लिया यार। ओए होए, सलूट है मेरे प्यारे भाई को। वक्त हमारा रहते सॉन्ग तो निकल धमाल भी मचा रहा है। जाओ, जंजाल से पीछा छुड़ाओ। उसके बाद क्या था? अरे इतना याद किए, यही बड़ी बात है भाई। मुझे हमारे मोमिन भाइयों से एक ही अपील करना है, अगर आपके जहन में कुछ सवालात आते हो दीन के बारे में, तो आप अपने स्कॉलर्स के पास जाए, यहाँ पर मत आपको आए। पता है साथ साहब, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए। क्योंकि इनकी पब्लिसिटी करके आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। असल में क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। साहिल भाई, आप मैं आपको जिनसे कट कर सकता हूँ बिफोर आप हकीकत बताएं? हाँ आई एम हाँ, सो बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल आई एम सो बिल्कुल। सॉरी, आई एम सो सॉरी। साहब भाई, मुझे अपने चैनल पे कोई भी एक वीडियो, या साहिल के चैनल पे कोई भी एक वीडियो, या कोई भी एक स्टेटमेंट बगैर कॉन्टेक्स्ट के उठा लें और मुझे साबित कर दें कि वो मैंने गलत बोली है, मैं चैनल बंद कर देता हूँ। और बताएं, साबित नहीं करना है आपने। मैडम भाई, एक बात है, हम्म। ठीक है, आप सर ये देखिए, सब बात क्लेम देखे करते कितना हो, बड़ा मैंने ठीक किया है, है मैंने क्लेम देखे कितना बड़ा किया है। कोई भी एक ना, स्टेटमेंट जो आई कि अंडरस्टूड। इस्लाम और हदीस के मुताबिक सत्य साबित नहीं होती, चाहे वो मैंने अपने चैनल पे की है, चाहे वो मैंने साहिल के चैनल पे की है, एक उसको गलत साबित कर दें, जाएं, मैं चैनल बंद कर देता हूँ। और बताएं, और कितनी बड़ी ये कभी अपॉर्चुनिटी इस्लाम खाल है। से और ये आप जैसे खालसतन, जैसा कि कुरान में चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 में अल्लाह कहता है ना, ये खालसतन सिर्फ मोहम्मद के लिए है। तो ये जो मेरी ये स्टेटमेंट है, खालसतन सिर्फ आपके लिए है। और बताएं, खालसतन, साहिल भाई कुरान की तरह बोलता हूं मैं भी, खालिद हाँ, सिर्फ मोहम्मद साद के लिए। जी सर। क्या बात है, सिर्फ इतना बड़ी कत्लो चीज साथ कताल साहब। सिर्फ कत्लो चैनल बंद कताल कराने का करके गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप बोलते हो सिर्फ कत्लो कताल पे इस्लाम जो दीन है वो पूरी दुनिया में फैलाया गया है, ठीक है। कहां हाँ, बोला? सही बात है। एक सेकंड भाई, आपने भी आपने बीच कभी में नहीं बोला, जफर आपने भाई बीच में नहीं बोलना जब मेरे से बात हो रही है, ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा, म्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, कौन सी मेरी स्टेटमेंट है जहां पे मैंने ये बोला है कि कत्लो कताल से ही सिर्फ इस्लाम फैला? सिर्फ वर्ड है, सिर्फ दिखाएंगे। आप ही ने बोला है ना, हजरत नहीं, अली की तलवार। मैं शिया से बात कर रहा था, वो आप शिया? शिया से नहीं बात कर रहे थे आप, हम्म। और आपकी एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी सर वीडियो है, एक उसमें कोई वही सी रेफरेंस दिया हुआ है। वीडियो, कोई सा टाइम स्टैम्प मैं भी चलाता हूं, बताइए, जहां पे मैंने सिर्फ का लफ्ज यूज किया। हाँ, वो आपको लिंक सब शेयर कर प्राइवेट दो साथ चैट में भाई। भेज दूं? हाँ कर दूंगा भाई मैं। लिंक विद टाइम स्टैम्प शेयर करें, अब भी चलाता है, मैं सिर्फ का वर्ड जहां पे यूज किया हो मैंने। और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बर्थ के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क उठाए थे, कोई मसला क्या नहीं, वो भी उसके गलत है? बर्थ, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से एक स्ट्रीम है मेरी, द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद, जाके देख लीजिए। मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 या 4 साल के दरमियान में किसी अरसे में पैदा हुआ था, बाप के मरने के कम से कम 2 साल बाद और मैक्सिमम 4 साल बाद पैदा हुआ था। ये 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 बात आप जो मेरे सत्य है, एब्सोल्युटली सत्य है। और मैंने उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम्स की हुई है 2, वो भी लाइव है। आप उसके आपने ना अलावा अभी मैंने एक शॉर्ट बाकायदा स्ट्रीम की बोला, हुई है, 2 बाकायदा आवर्स की, आपने वो बोला खड़ी है। पैदा हुआ था, क्या ये जी बिल्कुल, इज्जत है? तो पैदा हुआ था, मैं एक बंदा जो कि बाप के मरने के 2 साल में पैदा हो रहा है, उसको मैं क्या करूं, पैदा हुए थे। एक बात बताता हूँ आपको, जी बताइए। हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी प्रॉफिट मानते हैं। मानते हैं, उससे परवाह नहीं है कोई मुझे, मैं ईसा को प्रॉफिट मानता ही नहीं। आप गॉड मानते होंगे, ठीक है। मैं ईसा को गॉड भी नहीं मानता, आई डोंट नो ईसा कौन है, ये एक इस्लामिक कैरेक्टर है, आई डोंट ब्लडी नो व्हाट दैट गाय इज। ठीक है जी, जीसस क्राइस्ट का जीसस बर्थ का कैसे हुआ नाम था कुरान बताइए। के अंदर है ही नहीं, एक दफा दिखा दें नहीं नहीं नहीं, कुरान का नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो बात खत्म होगी, फिर कुरान की बात कर रहा हूँ। अकॉर्ड क्या इस्लाम बाइबल के मुताबिक बाइबल मोहम्मद अपने अपने वालिद के बाइबल के मरने के, अकॉर्डिंग बताएं आप, बाइबल के बाइबल के अकॉर्डिंग बताएं।
बाइबल के अकॉर्डिंग चला जाऊंगा आपके साथ। क्या मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 या 4 साल बाद पैदा हुआ, हाँ या ना? उन्हें आपने क्वेश्चन मार्क उठाया कि ये भाई मैं हलाल पूछ रहा बर्थ हूँ है, यार, अगर नहीं है तो बता हलाल दो ना यार। हलाल बर्थ है क्या? तो आप पहले भाई वो प्रूव करें ना, बाइबल के अकॉर्डिंग आप प्रूव करें भाई उनका मैं बर्थ प्रूफ कैसे कर हुआ था। मैं बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन क्या मोहम्मद करे अपने पहले। बाप के मरने के 2 या 4 साल बाद पैदा हुआ, हाँ या ना? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या स्टूपिड बात है भाई, आपने सवाल ही यहाँ से किया है कि मैंने मोहम्मद को हरामी क्यों बोला। नहीं, ये आपका टॉपिक तो हो चुका है ना, आपने अभी बोला हाँ तो आपकी स्ट्रीम में आप मुझे पूरा है, एग्री या तो डिसएग्री तो मेरे करें ना। सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे देता हूँ, मेरे लेकिन सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आप मुझसे एग्री या डिसएग्री तो करें ना। अगर आप मुस्लिम होते तो वो बात आती है एग्री और डिसएग्री करने की। कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, यानी कि आप ना एग्री करेंगे ना डिसएग्री करेंगे। आप नॉन मुस्लिम है ना, तो एग्री और मैं डिसएग्री करने की बात ही नहीं आती। तो भाई जो आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखा है कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 से 4 साल के दरमियान पैदा हुआ, आप उससे ना एग्री करते हैं ना डिसएग्री करते हैं, करेक्ट? जी। परफेक्ट। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद वाकई में अपने बाप के मरने के 2 साल बाद पैदा हुआ। आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, इस्लामिक स्क्रिप्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये आप ही के हिसाब से चल रहा है ना सब। ओके देन साबित कर दें। मैंने तो इस्लामिक स्क्रिप्चर दिखाए थे, आप साबित कर दें कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के विद इन 6 या 7 या 8 या 9 साल बाद पैदा हुआ, साबित कर दें। देखिए, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। देन यू डोंट नीड टू बी हियर, वरना नहीं, मान लें। मैं देखो दोनों में से एक चीज है, या तो आप मान लें जो मैंने इस्लामिक स्क्रिप्चर दिखाए हैं, या तो उनको मान लें। अगर आप उनको नहीं मानते तो उनको रिजेक्ट करने के लिए मुझे कोई हदीस, कोई एविडेंस कुछ दे दें। ये तो कोई बात नहीं हुई ना साथ साहब के, आप अग्री भी नहीं कर रहे, डिसएग्री भी नहीं कर रहे, नहीं तो आप तो सिर्फ टाइम भाई, वेस्ट कर रहे हैं। एक बात सुनिए, इनकी एक स्ट्रीम हो गई थी उस पे, सही बात है। तो आप अग्री करते नहीं अग्री करते उस बात से? नहीं, ये बाद में बताऊंगा, अगर इन्होंने अरे प्रूव किया ना, इन्होंने पहले प्रूव करना क्या कॉमेडी इंसान है यार ये। जीसस क्राइस्ट का प्रूफ तो मैंने बर्थ प्रूफ कैसे कर एडम वो हुआ दिया। था, आप वाला बताएं। एडम वो वाला तो मीम लगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं मुझे अपनी बताऊंगा, बेइज्जती नहीं ओके। करानी। उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया किसी मोमिन ने। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जी सर। ये एकदम फिट होता है। नहीं, मुझे ये आदत है भाई, आपका काम है, आप करते रहें। भाई देखें, बात सुने, ये भी सुने। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।